हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपकी इस प्यारे से यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद जोंग की क्लासेस में। तो आज आपके लिए लेके आए एक नए वीडियो। क्लास 12 का फिजिक्स है और इसमें चल रहा है हमारा चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ लिए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी के बारे में हमने अगले क्लास में अच्छे से पढ़ा है। अब बात आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो हो गई, बट उसके नेक्स्ट टॉपिक जो अगला आता है वो क्या होता है। तो वो टॉपिक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और छोटे से छोटे जो उसके बात आती हैं उसके पॉइंट वाइज लिखेंगे। क्या उससे एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उसको करेंगे और उसके बाद फिर टॉपिक को बाइंड अप करेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को कि आपका टॉपिक है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। आप क्लास 10th में एक टॉपिक पढ़े होंगे जहाँ आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स के बारे में बताया गया होगा। ठीक है, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती है। मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को, ध्यान दीजिएगा, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को शो करने के लिए जिस भी वर्चुअल लाइंस का यूज किया जाता है उसी वर्चुअल लाइंस को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक उसी तरह चार्जेस से निकलने वाले रियल लाइंस, ध्यान दीजिए, चार्जेस से निकलने वाले रियल लाइंस को, यानी कि आप बोल सकते हैं वर्चुअल लाइंस ही बोल दीजिए, यानी चार्जेस से निकलने वाले वर्चुअल लाइंस को शो करने के लिए जिस भी हम लाइंस का इस्तेमाल करते हैं, जिस भी लाइंस का हम यूज करते हैं उसी लाइंस को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मैग्नेट से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन, चार्ज से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। जैसे उन दोनों में बहुत ही अधिक सिमिलरिटी है, कुछ ऐसा रहेगा जो डिसिमिलर है। तो ठीक है, जो डिसिमिलरिटी उसके बारे में बात करेंगे, जो सिमिलरिटी उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है? एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो मेरे अकॉर्डिंग है वो कोई एक कर्व है। ठीक है, जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन से आप क्लास 10th में ड्रॉ किए होगे, एक मैग्नेट होता है, यहाँ नॉर्थ होता था, यहाँ साउथ होता था। तो यहाँ से क्या होता था, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाता था साउथ की ओर, नॉर्थ से साउथ की ओर, ऐसे क्या जाता था, नॉर्थ से साउथ की ओर से जाता था। और मैग्नेट के अंदर भी ये लूप चलता था, मतलब कि ये साउथ से कहाँ जाता है, नॉर्थ के अंदर जाता है। यानी कि मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ एक क्लोज लूप यानी क्लोज पाथ बना रहा है। ठीक है, बना रहा नहीं बना रहा, यानी कि एक बात फिक्स था कि नॉर्थ से निकलता था और साउथ में एंटर करता है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को शो करने के लिए जिस भी हम लाइंस का यूज करते हैं उसी लाइंस को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। वैसे ही आपके पास कोई चार्ज रख दिया जाए, मान लीजिए चार्ज क्यू है, इसकी कुछ ना कुछ इंटेंसिटी होती है। इस इंटेंसिटी को शो करने के लिए जिस भी हम लाइंस का यूज करते हैं उस लाइन को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। चलिए, इसके पहले आपको बता दें व्हाट इज द टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या होता है? कोई भी हम अपना फिजिक्स एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ये एजम्पशन है फिजिक्स में कि एक हम अपने तरफ से एक पॉजिटिव चार्ज का एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कहीं पता करनी रहती है तो वहाँ पे एक चार्ज रख लेते हैं। जैसे हम आपको फोर्स बताए थे कि फोर्स उस पर कितना लगता है और चार्ज का मैग्नीट्यूड डिवाइड कर दोगे तो उसकी इंटेंसिटी मिल जाएगी। तो यानी कि वहाँ पे मैं कोई और चार्ज भी तो यूज कर सकता था, बट टेस्ट चार्ज ही क्यों? इसलिए टेस्ट चार्ज, क्योंकि टेस्ट चार्ज का कोई इफेक्ट नहीं होता है, वो सिर्फ मारा जा सकता है, मार नहीं सकता है। ठीक है, मतलब वो ऐसा आदमी है, ऐसा बंदा है जो सिर्फ मार सह सकता है, मार नहीं सकता। यानी उसका कुछ खुद का इफेक्ट नहीं होता है, सिर्फ दूसरे के इफेक्ट को एक्सपीरियंस करता है। इसी बेसिस पे हम वहाँ पे क्यू नॉट को यूज़ किए थे, टेस्ट चार्ज को यूज़ किए थे, क्यू नॉट। टेस्ट चार्ज के बारे में आपको बता दें, ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव नेचर का होता है। ठीक है, और टेस्ट चार्ज का क्या होता है? इट्स ओन इफेक्ट क्या होता है? जीरो होता है। इसका मतलब इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, इसलिए इसका यूज करते हैं। दो प्रॉपर्टी, पॉजिटिव होता है और इसका कुछ खुद का इफेक्ट नहीं होता, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज बोलते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं व्हाट इज अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। चलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में बात करें। अभी नहीं करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में क्योंकि क्लास 10th का टॉपिक है, 12 में भी लास्ट में आएगा, थोड़ा 4 चैप्टर में आएगा, 4th चैप्टर में। बट अभी आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है। ठीक है, तो बताएंगे इट इज अ कर्व एट विच एनी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कैन मूव फ्रीली called electric field lines at any point drawn
टेंजेंट सो इलेक्ट्रिक फील्ड shows डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब क्या कह रहा है कि इट इज़ अ कर्व। जी सही बात है, यह एक कर्व होता है, मतलब एक ऐसा लाइन होता है जो सीधा भी हो सकता है। कर्व मतलब क्या होता है, एक तो सीधा लाइन, एक हो सकता है ऐसे लाइन। जो लाइन सीधा होता है इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन, जो लाइन से कुछ मुड़ा होता है इसको बोलते हैं कर्व लाइन। तो रियली में आप देख रहे थे जब मैग्नेट के बारे में बता रहे थे तो कुछ ऐसे लाइन्स निकल रही थी मैग्नेट के अंदर। देखिए नॉर्थ से साउथ निकल रहा था, ना निकल रहा था ऐसे करके निकल रहा था, कर्वली निकल रहा था ना। तो ये लाइन्स क्या होती है, कर्व लाइन होता है। क्या होता है, कर्व लाइन होता है। हाँ ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे इस मैग्नेट को एक रिस्पेक्ट में लिख कर रहा हूँ, मतलब इसके रिलेटिव में कर रहा हूँ। ये मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होता है, ये तो मैं समझाने के लिए ले रहा हूँ ना। ठीक है, आप समझिए। ये डिफिनेशन में बहुत बड़ी जान है, क्योंकि इसका सिंपल डिफिनेशन बता दिया जाता है लोगों के थ्रू। बट मैं चाहता हूँ कि ये डिफिनेशन मतलब क्या कहना चाहता है, आप बुक के भी कुछ मतलब को समझो और अपना कुछ आइडिया वहाँ लगाओ, तब जाके आपको कोई कॉन्सेप्ट आता है समझ में। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट मतलब क्या होता है, ये बुक का रटुआ नहीं होता है, अपना कुछ समझ रहे और कुछ बुक का समझ रहे। बुक की समझ और अपनी समझ को मिला के कॉन्सेप्ट बोलते हैं। ठीक है, और कॉन्सेप्ट क्या है कि इट इज अ कर्व एट विच एनी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कैन मूव फ्रीली कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। पहली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलता किससे, एक सोर्स चार्ज से। ठीक है, तो मान लीजिए कोई सोर्स चार्ज क्यू है, क्या है, सोर्स चार्ज क्यू है। देखिए इससे दो पोजीशन हो सकता है, ये तो सीधा हो सकता है और हो सकता है ये कर्व हो सकता है, क्योंकि इसके लाइन को हमको प्रेजेंट करना है। तो इस चार्ज का मान लीजिए एक लाइन सीधा गया है और कह लीजिए मुड़ा हुआ गया है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होता क्या रहा है कि इट इज़ अ कर्व। हाँ एक कर्व है, और कुछ कर्व निकलता कहाँ से भाई, जैसे वहाँ पे कर्व मैग्नेटिक फील्ड का निकल रहा था मैग्नेट से, वैसे यहाँ पे कर्व इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का निकलेगा चार्ज से निकलेगा। यहाँ पे कौन चार्ज होगा, सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज याद, ये सोर्स चार्ज यही था ना, के क्यू बाई आर स्क्वायर आया था फॉर्मूले में, तो यही क्यू आया था ना, कैपिटल क्यू, ना कि क्यू नॉट आया था। क्यू नॉट तो टेस्ट के लिए होता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो क्या, इट इज़ अ कर्व एट विच एनी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, मतलब ये कर्व है जिसपे कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, मान लीजिए कोई यहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मैंने क्यू नॉट रख दिया। जब मैं इस कर्व पे कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखता हूँ तो क्या होता है, कैन मूव फ्रीली, मतलब इस पर अगर रख दिया ना तो ये फ्रीली मूव कर सकता है। पूछो कैसे, कैसे, अब देखो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पॉजिटिव नेचर का है और ये भी पॉजिटिव नेचर का है, और आपको पता होगा कि पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन होता है। तो जैसे ही ये वाला देखो, ये वाला चार्ज इसके पास देखेगा कि ये मेरे लाइंस पे है, जब इसके लाइंस पे आएगा तो ये चार्ज, सोर्स चार्ज क्या करेगा, इस पर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। तो वो फोर्स लगाएगा तो ये क्यू नॉट क्या करेगा, आगे बढ़ जाएगा, कुछ यहाँ बढ़ जाएगा, ठीक है नहीं। अब मान लो ये क्यू नॉट यहाँ बढ़ गया तो फिर अब क्या लगाएगा, और फोर्स लगाएगा, तो हो सकता है और आगे बढ़ जाए। तो एक बात तुम देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो क्यू नॉट तुम्हारा चार्ज है, इसके फोर्स की वजह से आगे बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है। मान लो मैं यहाँ पे रख दूँ तो क्या हवा से क्या हो जाएगा, क्या यहाँ भी रिपल्सन लगेगा, कहाँ लगेगा, यहाँ भी रिपल्सन लगेगा, तो चार्ज क्या होगा, यहाँ भी आगे बढ़ेगा, फिर यहाँ पहुँचेगा, फिर यहाँ भी रिपल्सन लगेगा, यहाँ पहुँचेगा। क्यों लग रहा है, लग इसलिए रहा है क्योंकि यही पॉजिटिव नेचर का है और ये भी पॉजिटिव नेचर का है। तो ये तब तक इस पे लगा रहेगा भाई जब तक ये इस पे, इस लाइन्स पे बना रहे, ठीक है। तो कोई ऐसा लाइन, तो इमेजिनरी लाइन है ना, इमेजिन किया गया है, तो कोई एक ऐसा इमेजिनरी लाइन जो रियल इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करती है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ऐसे भी डिफाइन करो, या बोल सकते हो कि रियलिटी फॉर्मूला यही है, रियलिटी फॉर्मूले में आपको बताया यही है। देख लीजिए जितना गर्मी हो रहा है, क्या बताया जाए, रियल में यही डिफिनेशन है, इट इज़ अ कर्व। ये क्या होता है, कर्व होता है, ठीक है, एट विच, जिस पर एनी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, मतलब कोई भी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कैन मूव फ्रीली, मतलब वो फ्री होकर मूव कर रहा है। मतलब क्या हो रहा है, ये थोड़ी ना हो रहा है कि यहाँ मालूम मूव नहीं किया, यहाँ मूव कर रहा है, यहाँ मूव नहीं किया, नहीं जाऊँगा यहाँ से, ऐसा कुछ कर रहा है क्या, ये ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है, ये फ्रीली आराम से मूव कर रहा है। जब जब रिपल्सन का फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तब तक ये मूव करेगा। लेकिन मान लो कुछ ऐसा हो यहाँ पे कि मान लो मैं कोई चार्ज ले लिया, वो माइनस क्यू का है, सोर्स चार्ज वो निगेटिव का है, फिर भी इससे देखो चार्ज तो है ना। तो अब बताओ यहाँ पे चार्ज है तो यहाँ से भी कुछ ना कुछ कर्व निकलेगा नहीं निकलेगा। अगर मैं यहाँ पे बताओ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को रखता हूँ तो तुम बताओ यार इस बार होने क्या वाला है, अट्रैक्ट होगा। बहुत सही। तो अब देखो यहाँ पे माइनस का चार्ज है, पॉजिटिव का चार्ज, कौन अट्रैक्ट होगा, ये उसके पास जाएगा कि ये इसके पास आएगा, दोनों होंगे। बट यहाँ पे भाई ध्यान दीजिएगा ये हल्का होता है तो ये अट्रैक्ट हो जाएगा, क्यू नॉट हल्का होता है, ठीक है। तो क्या होता है, ये इसके पास आ जाएगा, यहाँ आएगा,
इसके पास आएगा, मतलब तुम देख पा रहे हो वहाँ से फ्रीली मूव करके यहाँ पहुँच गया। वैसे मान लो तुम यहाँ पे क्यू नॉट को रखते हो तो क्यू नॉट पॉजिटिव है, ये नेगेटिव क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, यहाँ बुलाएगा, अट्रैक्ट करेगा, यहाँ बुलाएगा, अट्रैक्ट करेगा, यहाँ बुलाएगा। लेकिन तुम यहाँ पे क्यू नॉट रख दोगे ना भाई तो नहीं बुलाने वाला है। क्यों? क्योंकि ये ध्यान दीजिए जो चार्ज है ना, इस चार्ज का एरिया कौन सा है, इस चार्ज का फील्ड कौन सा है, जिसपे लाइन है वो लाइन पे ही किसी को अट्रैक्ट या रिपल कर सकता है। ये कहो मैं यहाँ पे रख दिया हूँ तो यहाँ अट्रैक्ट या रिपल करने वाला नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वो रीजन होता है जिसपे कि कोई चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करा सकता है। तो इसी रीजन पे फोर्स एक्सपीरियंस करा सकता है, इस रीजन पे फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करा सकता क्योंकि यहाँ पे इसका एरिया नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका फील्ड नहीं गया होगा। समझ में आ रहा है? तो यही बात है भाई, यहाँ पे अगर रखा रहेगा ना तो यहाँ पे अट्रैक्शन या रिपल्सन नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका एरिया है, मान तो है, बट इसके एरिया में कहीं इसका फील्ड गया हुआ क्या? नहीं। लेकिन अगर यहीं पे फील्ड इसका रहा, यहाँ भी रहता ना तो ये अट्रैक्ट कर लेता। लेकिन मान लो यहाँ पे फील्ड इसका है ही नहीं, अट्रैक्ट या रिपल करेगा नहीं। तो ये अट्रैक्ट और रिपल भाई वही करेगा जब उसके फील्ड में कोई आएगा। तो फील्ड में जब तक नहीं आएगा, उसके लाइन्स पे जब तक नहीं आएगा, तब तक ना ही अट्रैक्शन होगा ना ही रिपल्सन होगा। ठीक है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ ऐसे कर्व होते हैं जिसपे कि कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रीली मूव कर सकता है। ठीक है? और हम चाहते हैं, ध्यान दो, अब हम चाहते हैं उस पर कोई डायरेक्शन पता करना कि उस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। तो आप डायरेक्शन याद कीजिए, कल में क्या बताया था कि इधर फोर्स का डायरेक्शन होगा, वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। अब बताओ, मान लो फोर्स इधर लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इधर होगा। फोर्स सब जगह देख रहे हो भाई, अंदर क्यों लग रहा है, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, अंदर ही होगा, अंदर होगा। देखिए यहाँ भी फोर्स अंदर लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, अंदर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वही डायरेक्शन होती है जो फोर्स की डायरेक्शन होती है। चार्ज की जो फोर्स लगता है अट्रैक्शन या रिपल्सन का, वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ फोर्स कहाँ लग रहा था, बाहर, यहाँ कहाँ लग रहा है, बाहर। तो यहाँ देखिए कंटिन्यूस कहाँ लग रहा है, बाहर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन कहाँ होगा, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। तो एक बात आपको समझ में आ रहा है कि कहीं अगर आपके पास क्या है, पॉजिटिव सोर्स चार्ज है, क्या है, पॉजिटिव सोर्स चार्ज, तो इससे निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, बाहर होगा। कहाँ होगा, बाहर की तरफ होगा। और कहीं आपके पास नेगेटिव सोर्स चार्ज है तो उससे निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, अंदर की तरफ। दिखा क्या? तो आपसे हमेशा बोला जाएगा कि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलता है। टर्मिनेट कहाँ होता है, टर्मिनेट होता है अंदर की ओर, और ओरिजिनेट कहाँ होता है, बाहर की तरफ। तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट कहाँ होती है, बाहर की तरफ, और टर्मिनेट होती है अंदर की तरफ। ये हमेशा बुक में लिखा रहता है, बट कॉन्सेप्ट कोई नहीं जानता ऐसा क्यों होता है। क्योंकि वही फोर्स की डायरेक्शन होती है। मान लो फोर्स अंदर लग रहा है तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। यहाँ फोर्स अंदर लग रहा है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। यहाँ फोर्स बाहर लग रहा था तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन बाहर हो गया। तो क्यों पॉजिटिव सोर्स चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर होती है, क्योंकि उस पर अगर हम कोई टेस्ट चार्ज रखेंगे तो उस पर फोर्स कहाँ लगेगा, बाहर की तरफ। जब बाहर की तरफ फोर्स लगेगा तो वही उसकी डायरेक्शन हो जाएगी बाहर की तरफ वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है? तो यानी कि आप एक बात समझ लियो, अगर एट एनी पॉइंट ड्रॉन टेंजेंट सो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है तो आप वहाँ क्या लिए, एक टेंजेंट ड्रा कर दिए, जैसे आप दिखाएं। चलो अब इसको आप कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है। तो मैं इसके बाद आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी तो पता कर लोगे, बट किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे पता करोगे, और बताते हैं। अभी इसको मैं अच्छे से सिखाऊंगा, बस थोड़ी देर रुक जाओ, पहले मैं सिखा दूँ फिर बाद में अगला काम। ध्यान देना भाई, यहाँ पे क्या, मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ ऐसा जा रहा है। ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है, कर्व होता है। वो टेढ़ा मेढ़ा सीधा किसी भी तरह का हो सकता है, क्योंकि कर्व है ना, कर्व में फिक्स नहीं होता वो कैसा होगा, वो किसी की तरह हो सकता है, मोटा हो सकता है, पतला हो सकता है, दायां हो सकता है, बायां हो सकता है। मतलब कि कर्व बोलने का मतलब कि आप मोड़ देना है, चाहो तो आप सीधा भी रख सकते हो उस कर्व को। ठीक है? चलिए भाई आइए देखिए, मान लीजिए हम आपसे कहते हैं कि इस पॉइंट पे हमको आप इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, क्या बताइए। मान लिया पॉइंट ए है, मान लिया मैंने पॉइंट ले लिया, पॉइंट बी है, मान लो यहाँ पे मेरे को पॉइंट सी है, मान लो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे पॉइंट डी है, मैं कह रहा हूँ मान लो पॉइंट ई है। चलो ऐसे रैंडम पॉइंट ले लिया हूँ। मैं कह रहा हूँ पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा। आपको कुछ नहीं करना, अपने पेन को उठाइएगा, उस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कीजिएगा। आप बताओगे टेंजेंट क्या होता है। टेंजेंट भाई एक लाइन होती है जिसको टच करती हुई जाए। ठीक है? तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये बाहर, ई बी कहाँ होगा, ई बी को ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करो बाहर, ई सी को ऐसे एक टेंजेंट ड्रॉ करो, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, अंदर कहाँ होगा जी, ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करो तुम ना, ऐसे तुम देखो ऊपर जा रहा है ना। ठीक है? और यहाँ ई पे क्या होगा,
बाहर की तरफ। मतलब तुम देख पा रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है भाई कैसी चल रही है, कैसे चल रहा है, ऐसे चला, ऐसे हुआ। मान लो यहाँ पे तुम पता करोगे यहाँ क्या हो जाएगा, ऐसे जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा। तो मतलब कोई डायरेक्शन पता करने का हुआ तो उस पॉइंट पे तुम तुरंत टेंजेंट ड्रॉ करो, जैसे टेंजेंट ड्रॉ करोगी वैसे तुमको पता चल जाएगा क्या होगा, उस पर डायरेक्शन उसकी कहाँ हो रही है। उसकी डायरेक्शन पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ा, सिर्फ एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। अगर आप एक सिर्फ टेंजेंट ड्रॉ कर देते हो तो उस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता चल जाती है। ठीक है, अब चलो कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ देख लो, ये तो लाइन से हम पता कर लें इसकी डायरेक्शन, ध्यान दो। तो अब हम क्या करेंगे, पहला बात, अगर इसकी हम बात करते हैं व्हाट इज दी प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की। तो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, मान लो आपके पास क्या है, प्लस चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है। तो प्लस क्यू चार्ज से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकलेगा, हमेशा बाहर की तरफ। क्यों निकलता है, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यहाँ से कहा जाएगा बाहर, यहाँ से क्या जाएगा बाहर, यहाँ से क्या जाएगा बाहर, यहाँ से क्या जाएगा बाहर, यहाँ से कहाँ जाएगा बाहर, यहाँ से कहाँ जाएगा बाहर, यहाँ से बाहर, यहाँ से बाहर। तो अब देखो यहाँ पर अगर माइनस क्यू चार्ज आता तो माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ से अंदर, 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 यहाँ से अंदर की तरफ। तो आप पहला पॉइंट, प्रॉपर्टी नंबर वन, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट आप लिखेंगे कि फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखेंगे अपनी कॉपी में। मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि अभी जगह नहीं है, इसलिए मैंने लिख पा रहा हूँ। एक बार फ्रेम चेक कर लो, क्या फ्रेम आ रहा है बराबर, हाँ ठीक है, फ्रेम बराबर है। तो आप प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेटेड इनटू नेगेटिव चार्ज। मतलब कि पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ निकलती है और नेगेटिव चार्ज की वजह से अंदर की तरफ आती है। ठीक है, यानी कि मैं भी लिख दूंगा, चलो लिख ही देता हूँ। इस पॉइंट का आप एक काम करिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसा फिगर आप ड्रॉ कर लीजिए। अगर आप फिगर को ड्रॉ कर लेते हो तो मुझे लिखने में आसानी रहेगी, गरीब इंसान। हाँ, तो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट क्या बताएंगे, फर्स्ट नंबर रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस originated due to positive charge and terminated into negative चार्ज। मतलब कि ये पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती है और नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट होती है। मतलब मान लीजिए आपके पास क्या है, कोई प्लस क्यू चार्ज है और क्या आपके पास यहाँ अच्छे से बनाते हैं, कोई देखिए आप क्या है, प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे क्या है, माइनस क्यू चार्ज है। तो ये प्लस क्यू चार्ज से निकलेगी बाहर की तरफ और माइनस क्यू चार्ज में जाएगी। ध्यान समझो, प्लस क्यू चार्ज से निकली और माइनस क्यू चार्ज में आई, कोई गलत है क्या? प्लस क्यू चार्ज से निकलेगी, प्लस क्यू चार्ज से निकली, और उसको अच्छे से बनाना चाहे तो बहुत सुंदर, जो बनाना चाहता है बहुत सुंदर बनाएंगे, कोई बात नहीं। मान लो आपके पास क्या है, प्लस क्यू चार्ज है या फिर माइनस क्यू चार्ज है। तो क्या करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेटेड इनटू नेगेटिव चार्ज, यानी कि पॉजिटिव चार्ज से निकली नेगेटिव चार्ज में गई। क्या बताना, ये क्या हो, ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है, पॉजिटिव चार्ज से, और टर्मिनेट कहाँ हो रही है, नेगेटिव में। ठीक है, कहाँ से निकल रही है, पॉजिटिव से निकल रही है, पॉजिटिव से निकल रही है और नेगेटिव में जा रही है, पॉजिटिव से निकल रही है, नेगेटिव में जा रही है। ठीक है, पॉजिटिव से निकल रही है, पॉजिटिव से निकल रही है और नेगेटिव में आ रही है। ठीक है, देख रहे हो कि पॉजिटिव चार्ज से निकल रही है और नेगेटिव में आ रही है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेटेड इनटू नेगेटिव चार्ज। पहला बात हो गया। दूसरा आ जाएगा, दूसरा ये रहेगा भाई कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
डज नॉट फॉर्म क्लोज लूप एंड डू नॉट ब्रेक सडनली। प्रतीक थोड़ा सा मार्कर कहीं का देना, सडनली। तुम्हारा मार्कर भाई बहुत इंक पीता है, जान लो। मतलब ये जानते हो एकदम खूनी इंक है, इतना मार्कर इंक पीता है, मतलब तंग आ गए यार। मतलब इसके पहले वाला मेरा था ना, वो इतना इंक नहीं पीता था। तो पहला नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? नेक्स्ट पॉइंट था कि इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है इसमें ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डज नॉट फॉर्म क्लोज लूप एंड डू नॉट ब्रेक सडनली। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है डज नॉट फॉर्म क्लोज लूप। मतलब ध्यान दीजिएगा कि जैसे मैग्नेट में क्या होता था, ध्यान दीजिए मैग्नेट में क्या होता था, अगर यहाँ पे नॉर्थ है और यहाँ पे साउथ है, ठीक है, तो अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकली, ठीक है, और साउथ में गई, तो मैग्नेट के अंदर भी साउथ से वो नॉर्थ की तरफ जाती है। मतलब कि अगर हम देखेंगे तो एक कंप्लीट एक क्लोज पाथ बना रही है, इसको बोलते हैं क्लोज लूप। लेकिन क्या चार्ज में ऐसा हुआ था कि तुम्हारा चार्ज प्लस से निकला माइनस में गया, फिर अंदर क्या माइनस से प्लस की तरफ चल रहा है? ये कभी भी ऐसा नहीं चल रहा। ध्यान दीजिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो बनाती है क्लोज लूप, क्योंकि मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ चलती है। बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स डज नॉट फॉर्म क्लोज लूप। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लस क्यू से निकलेगी, माइनस क्यू आएगी। ये नहीं होता कि माइनस क्यू से क्या होगा, निकलेगी। अगर निकल गई माइनस क्यू से तो रूल के अपोजिट हो गया। तुम क्वेश्चन कर सकते हो ना कि आखिर में क्यों माइनस क्यू से नहीं निकल रहा है, मतलब कि यहाँ से बाहर से प्लस क्यू से गया, माइनस क्यू में गया, फिर माइनस क्यू से कहाँ निकल के प्लस क्यू में जा रहा है? अरे भाई, तो रूल को तोड़ दोगे क्या? रूल तो यही है ना कि माइनस क्यू से हमेशा क्या होगी, अंदर आएगी ना, माइनस के अंदर आएगी और प्लस से बाहर जाएगी। कॉन्सेप्ट है कि जो बाहर क्या है, यहाँ निकल रहा है बाहर, प्लस से बाहर निकल रहा है और माइनस के अंदर आ रहा है। बट उसके अंदर क्या होगा, तुम अगर ये सोचो कि माइनस क्यू से निकलेगी और प्लस क्यू में जाएगी, तो रूल के अपोजिट हो गया। माइनस क्यू से कभी निकलती है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड? वो हमेशा माइनस क्यू में इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, जाती नहीं है। प्लस क्यू से हमेशा निकलती है, मतलब कि क्या होता है, निकलती है। क्या होती है? निकलती है, आती नहीं है। इसलिए ये क्लोज पाथ नहीं बनाता है। कॉन्सेप्ट याद रखें। एंड डू नॉट ब्रेक सडनली। आजकल के जो आशिक होते हैं उनके जैसा प्यार इनका नहीं होता कि आज रास्ते में गए टूट गए। क्या लिखा है? डज नॉट ब्रेक सडनली। अचानक से टूटते नहीं है कि प्रपोज डे के दिन प्रपोज किया और ब्रेकअप डे के दिन ब्रेकअप कर लिया अचानक से। तो ये भाई अचानक से नहीं टूटती हैं, मतलब कि डज नॉट ब्रेक सडनली। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डज नॉट फॉर्म क्लोज लूप। मैंने रीजन आपको बता दिया, क्योंकि अगर आप अंदर देखोगे तो माइनस क्यू से प्लस की तरफ वो चलती नहीं है कि नहीं? अब सर डज नॉट फॉर्म क्लोज लूप हो गया, और डज नॉट ब्रेक सडनली इसलिए नहीं भाई सडनली ब्रेक होती हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, एक क्या होती है, कंटिन्यूअस होता है। क्या होता है? ये कंटिन्यूअस होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज कंटिन्यूअस। ठीक है, तो ये क्या होता है, कंटिन्यूअस पाथ बनाता है, इसलिए ब्रेक नहीं होता सडनली। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर ब्रेक डाउन सडनली ड्यू टू इट्स कंटिन्यूअस पाथ। ये कंटिन्यूअस पाथ बनाती है। इस कंटिन्यूअस पाथ के मतलब कि प्लस से निकलेगी और ख़त्म जाके माइनस में ही होगी। तो ये कंटिन्यूअस इसका पाथ है, तो कैसे टूट जाएगा? इसलिए डज नॉट ब्रेक सडनली। तो आप दो प्रॉपर्टी को पहले नोट करो, फिर मैं तीसरे प्रॉपर्टी को कराता हूँ। तो पहले दो प्रॉपर्टी लिख लो। एंड थर्ड की बात करेंगे तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। अब क्लास 10th के साइंस में पढ़ा जाता है कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। ऐसा क्यों होता है भाई? क्योंकि बता तो दिया जाता है रीजन। टीचर्स हम जानते हैं, बहुत अच्छे टीचर्स होते हैं, सब बता देते हैं, बच्चे रट भी लेते हैं। रटने से काम चलेगा भाई? क्यों ऐसा होता है समझना पड़ेगा ना। बट उसी कॉन्सेप्ट को मैं यूज करूँगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स में। क्या रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। क्यों ऐसा? मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे और कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रहा है, ठीक है, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो कुछ ऐसे जा रहा है, मान लो इधर जा रहा है E1 और इधर जा रहा है E2। ये एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट कर रहा है उस इंटरसेक्ट पॉइंट को तुम ले लो, ठीक है, ले लिए।
इस इंटरसेक्ट पॉइंट पे भाई अब तुमसे हम बताए थे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को पता करना चाहते हो क्या करना चाहिए, उस पर एक टेंजेंट रख दीजिए, टेंजेंट बना दीजिए। तो अब ये इस मान लीजिए वाले पार्ट, मान लीजिए पार्ट में पहला लेता हूँ, फर्स्ट वाला, इसके वजह से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन पता करना चाहता हूँ। इस पॉइंट पे डायरेक्शन के लिए मेरा टेंजेंट कुछ ऐसा रहेगा। और मान लीजिए मैं 2 की वजह से पता करना चाहता हूँ, इसके वजह से इसके लिए मेरा डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा कि नहीं होगा, ऐसे होगा ना। अब भाई तुम देखो जहाँ पे इंटरसेक्ट किए हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का हमको 2 डायरेक्शन मिल रहा है कि कोई कह रहा है मैं इधर जा रहा हूँ और कोई कह रहा है मैं इधर जा रहा हूँ। तुम बताओ कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होती है उसकी सिर्फ क्या होती है, एक ही डायरेक्शन होती है। मैं कह रहा हूँ भाई कि मैं 5 मीटर पर सेकंड से नॉर्थ की तरफ गया। अब ये कौन सी बात है, मैं नॉर्थ की तरफ जा रहा हूँ, तो मेरे आंसर में लिखा है तुम साउथ भी जा रहे हो, तुम ईस्ट भी जा रहे हो, ये कौन सी बात हुई। ऐसा कुछ होता है क्या कि मैं लिख सकता हूँ नॉर्थ इज इक्वल्स टू ईस्ट प्लस का साउथ, ऐसा होता है? मतलब कि नॉर्थ का डायरेक्शन ईस्ट भी होगा और नॉर्थ का डायरेक्शन साउथ भी होगा, ऐसा कुछ हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। अगर मैं बता दिया हूँ कि मैं नॉर्थ की तरफ जा रहा हूँ तो मैं नॉर्थ ही में मिलूंगा, मैं साउथ में खोजने से नहीं मिलूंगा। तो वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसका सिर्फ एक ही डायरेक्शन पॉसिबल है। लेकिन आप देख रहे हैं टेंजेंट पे 2 डायरेक्शन मिल रहा है। तुम देखो इसके पहले भाई मैं जब कराया था, याद करो जब मैं कराया था तो किसी पॉइंट में निकाल रहे थे, तुमको एक ही डायरेक्शन मिला नहीं मिला था? कभी 2 देखे थे? 2 दिख रहा था नहीं, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यहाँ पे टेंजेंट डाला हूँ तो मुझे 2 डायरेक्शन मिल रहा है जो कि इम्पॉसिबल। आप लिखेंगे क्यों ऐसा होता है, रीजन आएगा एग्जाम में लिखने के लिए, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर बिकॉज आफ्टर ड्राइंग टेंजेंट एट intersecting point it show 2 direction of electric field which is impossible। स्पेलिंग माइंड मत करना, स्पेलिंग सही कर सकते, ठीक है? इम्पॉसिबल विच इज इम्पॉसिबल बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी, इट हैव ओनली one direction but there is so 2 direction due to which it is impossible। मतलब क्या कह रहा है कि बिकॉज, क्यों ऐसा नहीं हो सकता भाई, क्योंकि बिकॉज आफ्टर ड्राइंग टेंजेंट एट इंटरसेक्टिंग पॉइंट इट शो 2 डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज इम्पॉसिबल। क्यों इम्पॉसिबल है? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैव ओनली 1 डायरेक्शन, मतलब कि वेक्टर क्वांटिटी के पास एक ही डायरेक्शन होता है, बट देयर इज सो 2 डायरेक्शन ड्यू टू विच इट इज़ इम्पॉसिबल। मतलब कि एक ही डायरेक्शन किसी के पास होता है, तुम 2 दिखाओगे वेक्टर क्वांटिटी का, तो क्या होता है, इम्पॉसिबल होता है। इसलिए कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। कोई ये लॉजिक लिखना चाहे लिख सकता है, आपको एग्जाम में अगर आप लिखते हो ऐसे मेरे अकॉर्डिंग तो पूरे में पूरे मार्क्स मिलते, कोई काटने वाला नहीं है। कोई कैसे काट सकता है, एक वर्ड मेरा कीमती है, आप नहीं काट सकते, कोई भी टीचर किसी भी इतना दम नहीं काट दे, क्योंकि मैं एक पॉइंट नहीं इसमें गलत बताया हूँ, जो बताया हूँ इतना स्पेसिफिक बताया हूँ कि कोई काट ही नहीं सकता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लो। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ रहा है 4th पॉइंट, इसमें हम क्या बताएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की एक स्पेसिफिक और प्रॉपर्टी। मान लो भाई मेरे पास कोई सोर्स चार्ज क्यू है, ठीक है, इससे क्या निकल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड धन 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 प्लस चार्ज है, जुम्बा रे जुम्बा रे जुम्बा रे जुम्बा रे। चलो ये देखो इतनी सारी लाइंस निकली, ठीक है। मैं एक पॉइंट यहाँ ले रहा हूँ, ठीक है, मैं उसी साइज का एक पॉइंट यहाँ ले रहा हूँ, उसी साइज का मैं एक पॉइंट यहाँ ले रहा हूँ, ठीक है। अब बताओ, मान लो पॉइंट नंबर 1 है, पॉइंट नंबर 2 है, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। चलो बताओ, जब पॉइंट नंबर 1 यानी कि जो पहला मैं सेक्शन लिया हूँ फर्स्ट वाला, उसमें कितने लाइन्स आ रहे हैं, काउंट करो।
ये वाला 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 6 आ रहा है, कितना आ रहा है, यानी फर्स्ट वाले में कितना आ रहा है 6 लाइन्स आ रहे हैं, और दूसरे वाले में 1 2 3 लाइन्स, और इसमें 1 लाइन्स। तुम लाओ बताओ, एक चार्ज यहाँ रखो क्यू नॉट को, एक बार यहाँ रखो, एक बार यहाँ रखो क्यू नॉट को, और एक बार यहाँ रखो। तुम बताओ भाई कहाँ पे इस चार्ज पे फोर्स अधिक लगेगा? हाँ, सबसे पहले वाले के पास। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, बहुत अधिक होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या है, ज़्यादा है कि नहीं? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की डेंसिटी क्या है, बहुत अधिक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अधिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, यहाँ पे उससे कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, यहाँ पे और कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जहाँ अधिक है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी अधिक होगी, यहाँ पे और कम होगी, यहाँ पे सबसे कम होगी। ठीक है, तो अगर जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी, और जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी अधिक है वहाँ पे चार्जेस पे फोर्स भी क्या लगेगा, अधिक लगेगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे जो क्लोजर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे है, यहाँ पे है ना, उसके बाद और कम है, फिर और कम है, तो क्या हुआ, यहाँ पे देख पा रहे हो कि क्लोजर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन exert more force on टेस्ट चार्ज, मतलब कि टेस्ट चार्ज पे मैक्सिमम फोर्स लग रहा है। कहाँ पे? जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, क्लोजर है, और जहाँ पे कम है वहाँ पे फोर्स क्या लगेगा, कम लगेगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो इंटेंसिटी है भाई वो किस पे डिपेंड कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइंस पे। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइंस पे। जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा है, जहाँ पे क्लोजर है वहाँ पे इंटेंसिटी अधिक, जहाँ पे क्लोजर यानी कि थोड़ा कम क्लोजर है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी और कम, जहाँ और कम है लाइंस वहाँ पे इंटेंसिटी और कम यानी कि और मिनिमम, तो वहाँ पे फोर्स भी क्या लगेगा, और कम लगेगा। समझे कि इंटेंसिटी होती कहीं भी, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी अधिक है, इसका मतलब तुम समझोगे कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अधिक है उस चार्ज के। आ रहा है? अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, कम है, तो यहाँ पे उसकी इंटेंसिटी भी क्या होगी, कम होगी। अब इस चीज़ को मैं फॉर्मूले से प्रूव कर सकता हूँ, याद करो कल वाला फॉर्मूला, ई स्क्वायर क्या होता है, KQ/R², यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी 1/R², यानी कि डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि डिस्टेंस तुम बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होगी, इसको डिस्टेंस को तुम क्या करो, बढ़ाओ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी। यानी सोर्स चार्ज यहाँ पे है, सोर्स चार्ज यहाँ पे है, इसकी वजह से मान लो डिस्टेंस यहाँ ले रहे हो, ये डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस तुम भाई अगर बढ़ा रहे हो इससे, तो यहाँ पे बताओ, एक बार डिस्टेंस तुम यहाँ रख रहे हो, यहाँ पे बताओ, एक बार तुम डिस्टेंस यहाँ पे रखो, तो यहाँ पे बताओ भाई, तुम देख पा रहे हो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, अधिक है, तो यहाँ पे कोई लाइन्स आ रही है, कोई लाइन्स नहीं आ रही जाते, तो यहाँ पे इंटेंसिटी क्या होगा, कम होगा। मान लो यहाँ पे गए, थोड़ा सा डिस्टेंस तुम्हारा बढ़ा है, मतलब इसके कंपेरिजन में थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा है, जब डिस्टेंस तुम्हारा यहाँ पे बढ़ा है तो डिस्टेंस बढ़ने पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ेगी, इन्वर्सली है ना, तो डिस्टेंस कम हुआ तो फिर इंटेंसिटी बढ़ा, और सबसे कम डिस्टेंस हो गया तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा। तो यानी कि जितना तुम डिस्टेंस दूर रहोगे, चार्ज से जितना दूर रहोगे उतना इंटेंसिटी कम होगा, चार्ज के जितना पास रहोगे उतना इंटेंसिटी वहाँ ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टीज़ का अगर कोई लेना चाहता है स्क्रीनशॉट ले सकता है। ठीक है, ऐसे फोर्थ पॉइंट में आपको बता चुका। अब ऐसे आएगा फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट में क्या होगा, आपको ये बताना होगा कि फिफ्थ पॉइंट में वही वाला जो लाइन में इनिशियली बता चुका था कि यार आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता करना हो तो क्या करोगे, किसी भी पॉइंट में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन पता करना हो तो उस पॉइंट पे क्या कर डालोगे, तुम टेंजेंट डालोगे। जब टेंजेंट डालोगे तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता करते हैं। ठीक है, तो आफ्टर ड्राइंग टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इट शो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर से देखो, आफ्टर ड्राइंग टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इट शो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ये आप राइट कर लीजिए। तो यहाँ तक रहा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में इतना काफ़ी है, उसकी लाइंस की प्रॉपर्टी बता दी आपको। अब मैं यही चाहूँगा कि आप अभी तक जहाँ पढ़ लियो, जितना भी पढ़ लियो, इतना एक बार रिवाइज कर लो। अब फिर नेक्स्ट वीडियो में नए एनर्जी, नए कॉन्सेप्ट, नए जोश के साथ मिलेंगे, नए टॉपिक के साथ। तो अभी तक बहुत है, तब तक के लिए बाय बाय, चलते हैं, गुड डे। और अब स्क्रीनशॉट तो ले ही सकते हो, कुछ बचा नहीं ऐसा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।